इतने सीधे इतने सरल कहा गया है कि एक बार महाराज भस्मासुर ने तपस्या की, और तपस्या की तो शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। भैया कई चाहिए, क्या चाहिए आपको? तो कह रहा है अमर कर दो ना मुझे, मरना नहीं चाहता। हाँ, शंकर जी ने कहा मरना तो कोई नहीं चाहता, कोई चाहे कहीं? चाहता कोई नहीं है, पर जाना सबको पड़ता है। पर गजब की गारंटी देखो महाराज, यहां शंकर जी कह रहे अमर नहीं हो सकता और कुछ मांग ले। तो इसने सोचा, शंकर जी से पूछा, शंकर भगवान ये आपके हाथों में क्या है? बोले कंगन है। कौन सा कंगन है? भस्म कंगन है। इससे क्या होता है? बोले जो इसको धारण कर लेता है और वो अपना हाथ जिस किसी के भी सिर पे रख दे तो वो भस्म हो जाता है। तो भस्मासुर ने सोचा कि यही बढ़िया है, बोले ये दे दो मुझे। शंकर जी ने कहा ठीक है, तूने मेरी भक्ति करी है, ले जा। शंकर जी का काम हमेशा से बांटने का रहा है महाराज। उन्होंने कुछ अपने पास रखा नहीं, सब बांट दिया। तो ऐसे भगवान महादेव जब भस्म कंगन दिया भस्मासुर को, भस्म कंगन धारण कर लिया, और धारण करने के बाद ये क्या कह रहा है पता है? बोले चलता है कि नहीं चलता है? आपका भस्म कंगन काम करता भी है कि नहीं करता है? शंकर जी ने कहा भाई मैंने दिया, चलता है, प्रैक्टिकल कर लूं क्या? बोले हाँ कर लो। तो बोले समीप आइए मेरे। क्या करेगा? बोले मैं आपके सिर पर ही हाथ रखूं तो ही देखूं ये भस्म कंगन असर करता है। शंकर भगवान कह रहे भाई मैंने कंगन दिया तो मुझे ही भस्म करेगा। अब शंकर भगवान आगे आ गया, और भस्मासुर इतने सीधे देवता हैं। और फिर बाद में भगवान विष्णु से प्रार्थना करी, पछे भगवान विष्णु गया मोहिनी रूप बनके, और मोहिनी को देखकर मोहित हो गया। ये मायापति है। क्या है? ये मायापति भगवान है, जरा थोड़ा टेढ़ो है, और वो सीधा सरल भगवान। बोले शंकर भगवान की। तो ये भस्मासुर मोहित हुआ, कह रहा है ब्याह कर लो। बोले जो मेरे जैसा नृत्य करेगा उससे ब्याह कर लेंगे। और भगवान मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर के साथ नृत्य करने लगे। और जब भगवान नृत्य करने लगे ना महाराज, तो नृत्य करते करते जैसा भगवान नृत्य कर रहे थे वैसा ही भस्मासुर ने नृत्य किया, और माया में फंस जाता है, भूल जाता है। और वही जिस हाथ में भस्म कंगन था, वो भस्म कंगन वाला हाथ अपने सर पे रख लेता है और खुद ही भस्म हो जाता है महाराज। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, ध्यान से सुनना, व्यक्ति अपना निर्माण खुद करता है और अपना विनाश भी खुद ही कर लेता है। दूसरा विनाश करने नहीं आता, खुद ही। राम किसी को मारे नहीं और सबके दाता राम, अपने आप मर जाता है। कर कर खोटे काम। कर्म पे ध्यान दो महाराज, कर्म इंपोर्टेंट है। मां ये नहीं देखा जाएगा कि तू पंडित है या सेठ है, ये वहां नहीं देखा जाएगा कि आप बहुत बड़े हो, बहुत बड़ा पद था आपके पास। वहां आपका कर्म देखा जाएगा महाराज। और जिसने मनुष्य शरीर पाकर अच्छे कर्म किए हैं ना महाराज, उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और सबको पता है कि मैं कितना अच्छा हूं और कितना। कोई कहते कौन देखे? अरे वो देखे, आत्मा जाने, आत्मा। और आत्मा सो परमात्मा। वो घट में बैठा है, सब जानता है कितना अच्छा और कितना। इसलिए दुनिया को आप बता सकते हो कि मैं अच्छा हूं, पर अच्छा तो महादेव की नजर में हो महाराज। अगर उनकी नजर में हम अच्छे हैं ना, तो हमें दुनिया में बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि हम अच्छे हैं। हमें दुनिया को थोड़ी रिझाना, दुनिया को रिझा भी, अरे दुनिया तो रिझी किससे है? दुनिया ने तो मीराबाई को बुरा कहा, गोपियों को कहा, नरसिंह मेहता को कहा, गोस्वामी जी को कहा, अरे राम जी तक को कहा। पर प्रसन्न करना है ना ठाकुर जी रे, जाने महादेव रे प्रसन्न।